हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन जो हमारा होगा वो सिटिंग अरेंजमेंट का एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इस तरह के सवाल को हम आज करेंगे। और जो लोग हमारे पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले और दूसरे वीडियो को देखें, तब ये आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जो हमारा ये पार्ट है ये अच्छे से आपको तब समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बोला गया है कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। किस तरह से? वृत्ताकार घेरा बनाकर। हम सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार समझा दूं कि वृत्ताकार घेरा ये है, अगर कुछ नहीं बोला जाए कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके या फिर केंद्र की ओर मुंह करके, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो हमको सीधा समझना कि मुंह केंद्र की ओर होगा। अगर बोला जाएगा केंद्र की ओर तब तो केंद्र की ओर रखना है। जब तक नहीं बोले कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तब तक हम क्या करेंगे? केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे। अब देखो, अगर हम इस तरह से बैठते हैं किधर की ओर फेस करके? इधर की ओर, केंद्र की ओर, तो इस कंडीशन में हमारा राइट हैंड है इधर की ओर होगा। अगर बोलेगा कि यहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ है उसके दाएं पे ये पर्सन बैठा हुआ, तो दाईं ओर बोलेगा तो हमको इधर की ओर जाना पड़ेगा। अगर बाएं बोलेगा तो हमको इधर की ओर जाना पड़ेगा कि बाएं इधर बैठा है। अगर हम इस पर्सन की अगर बात करें, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इधर की ओर मुंह करके, उसका इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। इधर क्या होगा? राइट हैंड होगा। अब जो लोग ऐसे बैठे हैं तो उस कंडीशन में इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। इधर क्या होगा? राइट हैंड होगा। मतलब लेफ्ट का मतलब बाएं, राइट का मतलब दाएं। ठीक है। जो लोग यहाँ पर बैठे होंगे इधर की ओर मुंह करके, ठीक है, किधर की ओर? इधर की ओर, पूर्व की ओर मुंह करके, इस कंडीशन में हमारा होगा इधर क्या होगा? राइट होगा और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। जब भी हम इधर की ओर जाएंगे यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो वो बाएं चलना हुआ। ठीक है। किस दिशा में? क्लॉकवाइज के दिशा में अगर चलते हैं तो वो बाएं हम चलते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं तो वो कहलाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जो कि दाहिने तरफ हम जाएंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि बाएं जाना है किधर जाएंगे, दाएं जाना है किधर जाएंगे। इसको अच्छे से आप लोग को ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं। तो कुछ इस तरह से वृत्ताकार घेरा होगा। इसमें कितने लोग बोला गया है? 5 लोग बोला गया है। तो हम 5 लोग पहले बना देते हैं कि कुछ इस तरह से बैठेगा। देख लो, हम 5 बनाए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। किधर की ओर मुंह करके? कुछ नहीं बोला गया तो हमने क्या बताया कि कुछ नहीं अगर बोला जाएगा तो केंद्र की ओर मुंह रखना है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये आप लोग नहीं सोचना कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ पे रखें लड़का को कि यहाँ पे रखें कि यहाँ पे। आप कहीं भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, आपका सवाल बनेगा। बोला गया अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। क्या बोला गया? अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। तो सबसे पहले अभिनव को रखते हैं। अभिनव किस दो के बीच है? आलोक और अंकुर के बीच में। तो आलोक और अंकुर के बीच में कुछ ये वाला कंडीशन होगा। हो सकता है जरूरत पड़ने पर ये दोनों अपना स्थान चेंज कर ले। हम दूसरा डायग्राम भी बना देते हैं ताकि क्लियर रहे कि ये स्थान अगर चेंज होगा तो नीचे वाला डायग्राम को लेना है कि ऊपर वाला। अब देखो, इसमें भी 5 लोग ही हैं। क्या बोला गया है कि अभिनव को हमने यहाँ पे रखा और आलोक और अंकुर के बीच में बोला गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं? अंकुर को, ये अभिनव है, और क्या बोला गया है कि अंकुर और आलोक के बीच में है। ठीक है। दोनों कंडीशन हम एक साथ लेके चलते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आगे। ठीक है। तो आगे क्या बोला गया है? यहां तक तो हमने कर लिया। आगे बोला गया अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर। अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर
अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर। अभी देखो अभिषेक यहाँ पे है, अपूर्व और अभिषेक यहाँ पे अभी नहीं है। क्या बोला गया है? अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। तो इस लाइन को अभी ब्रेक करते हैं, इस लाइन को अभी ब्रेक करके रहते हैं। हम अगले लाइन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, अपूर्व के बाईं ओर है, अपूर्व के बाईं ओर है। तो देख लो बाईं ओर है ना, अगर ऐसे इधर मुड़ा हुआ है तो बाएं देखो इधर है ना, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो बाईं ओर चलना हुआ। तो अब देखो यहाँ पे हम रख सकते हैं, क्या बोला गया है कि आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। आलोक जो है अपूर्व के, अगर हम अपूर्व को यहाँ पे रखते हैं तो इसके दाईं ओर हो जाएगा, इसके दाईं ओर हो जाएगा। तो मतलब ये वाला कंडीशन हमारा नहीं चलेगा, यही कंडीशन पे हमारा सवाल बैठ गया। अब आगे क्या बोला गया है? जो हमारा लाइन छूट गया उस लाइन को भी ले लेते हैं। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर है। तो यहाँ पे अभिषेक रखेंगे, अभिषेक को यहाँ पे रखेंगे तो बाईं ओर तो इधर ही जाएगा, बाईं ओर जाएगा ना इधर। तो इधर कौन होगा? अभिषेक के बाईं ओर कौन है? क्या बोला गया? अपूर्व जो है वो अभिषेक के बाईं ओर है, अभिषेक के बाईं ओर। सब लोग बैठ गया। अब बोला गया है कि बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है? अभिनव के ठीक दाईं ओर। अब देखो अभिनव ये है ना, इसके दाईं ओर कौन है? इसके दाईं ओर इधर ना, दाईं ओर इधर कौन है? आलोक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। कितने लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। और ये नहीं बोला गया है कि वो केंद्र की ओर मुंह करके या केंद्र से बाहर की ओर। तो हम क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं बोला जाता तो हम केंद्र की ओर लेते हैं। तो हम 6 लोग को सबसे पहले बैठाते हैं, 6 लोग को सबसे पहले बैठा देते हैं। 6 लोग को हमने बैठा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब सवाल पे चढ़ते हैं। बोला गया है कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। बोला गया है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है? सुषमा के बाईं ओर है, सुषमा के बाईं ओर है। सुषमा के बाईं ओर है कौन? सरिता। सरिता को यहाँ पे रखेंगे। क्या बोला गया है? सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है, सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। ये सरिता जो है ना वो सुधा के दाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है। तो सुधा के दाईं ओर देख लो, दाईं ओर इधर ना, और सुषमा के बाईं ओर। बोला गया सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। अब देखो ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोला गया है सरिता के सामने शिल्पी है। कौन है? सरिता के सामने शिल्पी है। तो सरिता यहाँ पर है तो इसके सामने शिल्पी यहाँ पे हो जाएगी, शिल्पी। सरिता के सामने कौन है? शिल्पी है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है शिल्पी सरोज के बाईं, शिल्पी सरोज के बाईं। शिल्पी जो है किसके बाईं? सरोज के बाईं। तो हम सरोज को यहाँ पे रखेंगे, सरोज को रखेंगे तो इसके बाईं ओर इधर होगा, सरोज के बाईं, सरोज के बाईं तथा शोभा के दाईं ओर है। शिल्पी जो है सरोज के बाईं तथा किसके? शोभा के दाईं। शोभा को देख लो यहाँ है तो इधर की ओर किधर है? राइट हैंड होता है ना, राइट साइड इधर चलना है। तो अब तो सारे लोग बैठ गए। अब क्या बोला गया है? अब देखो बोला गया यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। अब देखो बदल लेती है ना स्थान, कौन कौन बदल लेती है? सरोज सरिता से, सरोज जो है किससे बदल लेती है? सरिता से। अब देखो यहाँ पे ये सरोज जो है यहाँ पे आ जाएगी और सरिता जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इसका नाम हम दूसरा डायग्राम नहीं बना के हम यहीं इंग्लिश में नाम लिख देते हैं। यहाँ सरिता है तो यहाँ पे सरिता आ जाएगी और ये सरोज है, यहाँ सरिता के स्थान पे आ जाएगी कौन? सरोज, ठीक है। अब देखो और भी कुछ बोला गया है, यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती, एवं शोभा सुषमा से, किससे? शोभा जो है किससे बदल लेती है? सुषमा से, शोभा सुषमा से। यहाँ पे कौन आएगी? सुषमा, और यहाँ पे कौन? शोभा। अब देखो जहाँ पे चेंज हुआ है, जहाँ पे चेंज हुआ है वहाँ पे क्या करना है? इंग्लिश वाला नाम देखना है। कहे कि स्थान बोला गया है कि बदल लिया गया है, ठीक है। मतलब इसका शोभा जो है यहाँ पे आ गई, सुषमा यहाँ पे आ गई, सरिता
ये सरिता यहाँ पर थी, यहाँ आ गई, सरोज जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, स्थान बदल लेती है तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठे। सरिता कहाँ पर है, यहाँ पर न, बदला हुआ नाम कहाँ है, सरिता यही है। सरिता के सामने कौन बैठेगी, तो क्या बोला गया है, इंग्लिश नेम शोभा है, तो कौन बैठेगी, शोभा बैठेगी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि 6 मित्र M N O P Q और R वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। किधर की ओर मुंह करके खड़े हैं, इसमें तो बोला गया, इसमें तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 6 लोग को सबसे पहले हम दर्शा देते हैं कि 6 लोग बैठे हैं। चलो 6 लोग को बैठा दिया। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। बोला गया है N O और P के बीच में है। बोला गया है N O और P के बीच में है। कौन, N, कहीं भी रखो, यहीं पे रख दो। N किसके बीच में है, O और P के बीच में है। अब देखो ये दोनों स्थान चेंज भी कर सकता, हम इधर लिखते हैं P और इधर यहाँ पे लिख देते हैं O। ठीक है, N जो बोला गया है O और P के बीच में या O और P के बीच में, इधर वाला कोई एक कंडीशन होगा। जब इधर वाला अगर जरूरत पड़ेगा तो इधर वाला को मिटा देंगे, इधर वाला है तो इधर वाला को मिटा देंगे। देख लेते हैं, बोला गया है M O और Q के बीच में है। M जो है O और Q के बीच में है। M किसके बीच में, O और Q के बीच में। O यहाँ पर है और यहाँ पे Q हो जाएगा, M यहाँ पे होगा ना। बोला गया है कि M जो है O और Q के बीच में है। चलो ये कंडीशन लेके देखते हैं कि बन जाता है कि नहीं, O और Q के बीच में है। फिर बोला गया है R P के साथ खड़ा है। R किसके साथ खड़ा है, P के साथ खड़ा है। तो P के साथ P का स्थान यहाँ पे बचा ना, R जो है P के साथ खड़ा है, जो हम पहले लिए थे उसी पे चलो बैठ गया। तो अब बोला गया है कि M और R के बीच में कौन खड़ा है। M और R के बीच में, यहाँ पे M है और यहाँ पे R है, इसके बीच में कौन खड़ा है, Q खड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, Q। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, बोला गया है 8 सदस्यों का एक समूह घेरे में बैठा है। कितना सदस्य है, 8 सदस्य है। किधर की ओर मुंह करके, कुछ नहीं पता है, तो क्या करेंगे, केंद्र की ओर मुंह करके रखेंगे। तो देखते हैं, 8 लोग को सबसे पहले बैठाते हैं। कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये देख लो, ये केंद्र की ओर मुंह करके सब लोग बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि D A और F के बीच में, D A और F के बीच में। अब देख लो, D को यहाँ पे रखते हैं, किसके किसके बीच में बोला गया है, A और F के बीच में। तो A को यहाँ पे रखते हैं और F को यहाँ पे रखते हैं। तो ज़रूरत अगर पड़ेगा तो हम A को यहाँ पे और F को यहाँ पे रख सकते हैं। ये हम ऐसे लिख के रखे हैं ताकि A के दाईं ओर बोलेगा तब तो इधर ही जाना पड़ेगा, लेकिन बाईं ओर बोलेगा तब हमको इधर रख के चलना पड़ेगा। तो ऐसे हम साइड में कर लिए कि ये दोनों अपना स्थान बदल सकता है, क्योंकि बदलेगा तो भी D बीच में ही रहेगा, A और F के बीच में ही रहेगा। तो चलते हैं आगे। बोला गया है कि D A और F के बीच में, D जो है A और F के बीच में तथा G के सामने बैठा। तथा किसके, ये D जो है किसके सामने बैठा है, G के सामने बैठा है। देख लो, 4 लोग का बैठने का क्रम पूरा हो गया, मतलब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बोला गया है E A के दाईं ओर, बोला गया है E A के दाईं ओर। अब देखो A के दाईं ओर तो इधर ही होगा, इधर तो नहीं होगा, मतलब ये वाला कंडीशन नहीं लेना है। तो E जो है किसके, A के दाईं ओर, तो A के दाईं ओर इधर होगा ना, E को यहाँ पे रखना पड़ेगा। E A के दाईं ओर, E A के दाईं ओर किंतु C के बाईं ओर। E जो है E A के दाईं ओर है, A के दाईं ओर है, किंतु किसके बाईं ओर है, C के। E जो है C के बाईं ओर है, E जो है क्या है, C के बाईं ओर है, दाईं ओर किसके है, A के दाईं ओर है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। E A के दाईं ओर किंतु C के बाईं ओर, जिसका दायां पड़ोसी G है। बोला गया है कि जिसका दायां पड़ोसी भी G है, तो दायां पड़ोसी भी हमारा मिल गया। अब यहाँ पे 2 स्थान बच गया।
अब आगे देखते हैं, बोला गया है बी के बाईं ओर H एवं दाईं ओर F है। बी के बाईं ओर H, बी के बाईं ओर H एवं दाईं ओर क्या है, F है। बी के दाईं ओर F, तो बी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, बी के दाईं ओर F। बोला गया है बी के बाईं ओर H, तो बी के बाईं ओर देख लो, बाईं ओर इधर की ओर जाएंगे, बी के बाईं ओर H एवं दाईं ओर क्या है, F है। अब देखो हमारा डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब पूछा गया है बताइए ए के विकर्णतः सामने, हमने आपको क्या बताया था, विकर्णतः सामने का मतलब होता है कोना कोनी, मतलब आमने सामने कौन है। तो देख लो ए यहाँ पर है, इसके विकर्णतः सामने कौन है, H है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। H ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी गोलाकार व्यवस्था में 3 लड़के B1, B2 और B3, लड़के जो हैं ये क्या है, B1, B2 और B3, ये 3 लड़के हैं। फिर बोला गया है 3 लड़कियां जो हैं ये क्या है, G1, G2 और G3। बोला गया है 3 लड़के व 3 लड़कियां गोलाकार व्यवस्था में बैठा हुआ है। कितने लोग, 6 लोग, 3 लड़के और 3 लड़कियां। बोला गया किसी रात्रि भोज के लिए कर्मानुसार बैठे हैं, किसी रात्रि भोज के लिए कर्मानुसार बैठे हैं। तो अब देख लो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से 6 लोग बैठेंगे ना, 6 लोग। अब बोला गया है कि G1, G2, G3 किसी रात्रि भोज के लिए कर्मानुसार बैठे हैं, तो लड़का B3 और G3 का क्या स्थिति होगी। बोला गया है लड़का B3 और लड़की G3, B3 और G3 का स्थिति पूछा गया कि ये किस स्थान पे बैठेगा। कंडीशन भी कुछ है, देख लेते हैं क्या स्थिति होगी। हाँ, यदि 2 लड़कियां एक साथ न बैठे। अब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेगी, यानी एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे बैठाना पड़ेगा। तो हम कहीं से भी शुरू करते हैं, जहां से शुरू करेंगे, यहाँ मान लेते हैं कि लड़का से शुरू करो, लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देख लो यहाँ पे मान लेते हैं कि B1 है, ठीक है। तो यहाँ पे B1 यानी कि लड़का, बॉय पहला और गर्ल पहला। यहाँ पे फिर बॉय दूसरा होगा, लड़का दूसरा और लड़की दूसरी। फिर यहाँ पे क्या होगा, लड़का यानी कि बॉय तीसरा और यहाँ पे गर्ल्स तीसरा होगा ना। अब बोला गया है कि ये दोनों का स्थिति बताओ कि क्या होगा, B3 और G3 का, B3 और G3 का। अब देख लेते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका ये 5वां स्थिति है और ये 6ठा है। तो 5th एंड 6th देख लेते हैं, 5th और 6th देख लो, ऑप्शन नंबर बी है, 5वां वो 6ठा, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, बोला गया है 6 मित्र है ABCD E और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो डायग्राम बनाते हैं 6 लोग का। छह लोग कुछ इस तरह से बैठेगा केंद्र की ओर मुंह करके। अब बोला गया है इसमें से A D के सामने है। अब A को कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A यहाँ रख दो, D यहाँ रख दो, A D के सामने है, हो गया ना। फिर बोला गया है C A और B के बीच में है, C A और B के बीच में। अब देखो दोनों साइड हम रख सकते हैं, C किसके बीच में, A और B के बीच में। अगर यहाँ पे रखते हैं तो C को यहाँ A और B के बीच में। अब देखो ये इधर वाला कंडीशन या फिर इधर वाला कंडीशन हमको लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आगे क्या बोला गया, C A और B के बीच में, यहाँ तक हो गया। बोला गया है F E और A के बीच में है, F E और A के बीच में, F E और A के बीच में। अब देखो F E और A के बीच में, F जो है E और A के बीच में। अब देख लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होता, एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है। A D के सामने बैठा है, ठीक है, A D के सामने बैठा है और यहाँ पे B होता ना, कहे कि बोला गया है C जो है A और B के बीच में है, तो A और B के बीच में इधर वाला कंडीशन
सॉरी सी जो है ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है सी ए और बी के बीच में है, फिर है एफ ई और ए के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में, एफ जो है ई और ए के बीच में। तो ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पे हम रख सकते हैं ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में कौन है, एफ है। हम इधर भी रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं, एफ को ए और ई के बीच में, एफ ई और ए के बीच में, ए और ई के ए और ई के बीच में कौन, एफ होगा यहाँ पे। अब देख लो यहाँ दोनों साइड बन रहा है, आगे देखते हैं क्लियर हो जाएगा। फिर बोला गया है डी के बाएं बी है, डी के बाएं बी है। अब देखो डी के बाएं बी है, तो बाएं इधर की ओर होगा ना, डी के बाएं बी है, यानी कि बाहर वाला जो कंडीशन है वो हट जाएगा, डी के बाएं बी है। अब देख लो अगर इधर बाहर वाला कंडीशन इधर हट गया तो इधर अंदर वाला ये कंडीशन बी और सी हट जाएगा, काहे कि बी सी तो यहाँ पे आ गया। अब देख लो यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे आगे जाके बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या बोला गया, सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में भी आ गया। उसके बाद एफ ई और ए के बीच में, एफ ई और ए के बीच में भी आ गया। फिर बोला गया डी के बाएं बी है, तो देख लो डी के बाएं बी भी है हमारा। तो बोला गया है बी के ठीक बाईं ओर कौन है, बी के ठीक बाईं ओर। अब देखो बी के बाईं ओर किधर जाएंगे, बी के बाईं ओर इधर की ओर जाएंगे ना, बी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, इधर की ओर ना, बी के बाएं, इधर क्या होगा, दाएं होगा। तो बी के बाईं ओर कौन है, सी है, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, बोला गया है कि 4 लड़कियां ए बी सी और डी वृत्त में बैठी है। कहाँ बैठी है, वृत्त में बैठी है। बोला गया है बी तथा सी आमने सामने है। तो सबसे पहले वृत्त में बैठाते हैं, किधर की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना पड़ेगा ना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया है इसीलिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला गया है, बी तथा सी आमने सामने है, बी तथा सी आमने सामने है। आप यहाँ भी लिख सकते हो, बी और सी ऐसे लिख सकते हो, चाहे यहाँ और यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो 4 लोग हैं, अब सी और डी को बैठाना है, लेकिन सी बी के दाएं है कि बी के बाएं है हमको कुछ नहीं पता है। मतलब ए यहाँ भी बैठ सकता है और डी भी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ भी डी बैठ सकता है और ए भी बैठ सकता है। अगर ए यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा, अगर यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा। तो ये दोनों कंडीशन हमारा सत्य है। अब हमको देखना है, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो पहला ऑप्शन बोला गया ए तथा डी आमने सामने है। हाँ, ए तथा डी आमने सामने होगा, चाहे ए इधर हो, चाहे डी इधर हो, चाहे ए इधर हो, चाहे ए डी इधर हो, ये तो आमने सामने होगा। मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। देखो दूसरा क्यों गलत है, बोला गया है ए बी तथा सी के मध्य में नहीं है। ए जो है बी तथा सी के मध्य में नहीं है। अब यहाँ भी रहेगा तो बी तथा सी के मध्य में है, और यहाँ भी अगर रहता है तो बी तथा सी के मध्य में ही रहेगा। तो वहाँ पे बोला गया मध्य में नहीं है। यहाँ तो है, इधर रहे चाहे इधर रहे, मध्य में रहेगा, कोई एक साइड तो ये है ही। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। और अगला बोला गया है डी सी के बाईं ओर है। डी जो है सी के बाईं ओर, देखो सी के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर भी तो ये हो रहा है। मतलब दोनों कंडीशन है, दोनों साइड ये डी हो सकता है, इसीलिए ये गलत है। और डी नंबर जो है ए सी के बाईं ओर है। ए जो है किसके बाईं ओर है, सी के बाईं, सी के बाईं ओर भी है और सी के दाईं ओर भी है, इसीलिए ये भी गलत है। यानी कि हमारा आंसर क्या निकल गया, ए तथा डी आमने सामने होगा। चाहे डी इधर हो, चाहे डी इधर हो, चाहे ए इधर हो, चाहे ए इधर हो, ये दोनों आमने सामने होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि 4 मित्र ताश खेल रहे थे, शंकर मनोहर के दाईं ओर था। अब देखो ताश खेलने का कंडीशन क्या होता है, यही होता है ना, ताश खेलने का कंडीशन ये होता है कि एक लोग इधर बैठेगा, एक लोग इधर, एक लोग इधर, एक लोग इधर। अब देख लो बाएं दाएं तो पता है, ये लोग का दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, इसका इधर क्या होगा, बाएं होगा, इधर दाएं होगा। क्लियर है ना। अब देख लो क्या बोला गया है, शंकर मनोहर के दाईं ओर है। शंकर किसके दाईं ओर है, मनोहर के दाईं ओर है। शंकर जो है मनोहर के दाईं ओर, तो मनोहर को यहाँ पे लिखते हैं, मनोहर के दाईं ओर है। कौन है मनोहर के दाईं ओर, शंकर, तो शंकर यहाँ पे होगा। अब देखो अगला क्या है,
अगला बोला गया उमरीगर जितेश्वर के बाईं ओर है। अब देखो बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, किसके, उमरीगर जो है जितेश्वर के बाईं ओर, तो यहाँ पे जितेश्वर होगा, जितेश्वर के बाईं ओर, उमरीगर जो है जितेश्वर के बाईं ओर है, तो यहाँ पे होगा उमरीगर, उमरीगर होगा यहाँ पे। अब देखो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है, तो ये दोनों जोड़ीदार है और ये दोनों भी जोड़ीदार है ना। अब जोड़ीदार है तो हम देख लेते हैं जितेश्वर और शंकर है भी, जितेश्वर मनोहर, मनोहर शंकर, उमरीगर मनोहर नहीं मिला, तो उमरीगर और मनोहर देख लेते हैं कहाँ पर है, हाँ है, उमरीगर और मनोहर ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, तो हमारा आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि 6 मित्र वृत्ताकार घेरे में केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके खड़े थे। इसमें ये नया क्वेश्चन आया है हमारे पास, बोला गया है कि 6 मित्र था, वो केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके खड़ा था, तो केंद्र ये होता है और इससे बाहर की ओर मुंह करके कुछ इस तरह से खड़ा होगा, कुछ इस तरह से खड़ा होगा, 6 लोग, ठीक है, 6 लोग को हमने ये कर दिया कि यहाँ पे ये 6 लोग खड़ा होगा। अब बोला गया है कि M Q और P के बीच में खड़ा है, M बोला गया है कि Q और P के बीच में खड़ा है, M जो है यहीं पे मान लेते हैं M को, किसके बीच में बोला गया है कि Q और P के बीच खड़ा है, तो Q को यहाँ पे रखते हैं और P को यहाँ पे रखते हैं। आवश्यकता के अनुसार ये दोनों चेंज हो सकता है, यहाँ पे Q आ सकता है, यहाँ पे P, फिर भी ये दोनों के बीच में M होगा। और आगे बोला गया है कि R Q के दाएं दूसरे स्थान पर है, R जो है Q के दाएं, अब देखो Q यहाँ पर है, इसके दाएं तो दूसरे स्थान तो फुलफिल है, तो मतलब P यहाँ पे होगा और Q यहाँ पे होगा, Q यहाँ पर होगा। अब देखो Q के दाएं दूसरे स्थान, तो Q के दाएं इधर होगा ना, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर मुंह है, तो इधर की ओर आएगा, तो ये पहला, यहाँ पे दूसरा, किसके बारे में बोला गया है, R के बारे में बोला गया है कि Q के दाएं दूसरे स्थान, Q के दाएं पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, यहाँ पे क्या होगा, R होगा। बोला गया है कि R Q के दाएं दूसरे स्थान पर तथा O के बाएं बैठा है, R जो है ये किसके बाएं बैठा है, O के बाएं बैठा है, किसके बाएं बैठा है, अच्छा एक सेकेंड, R Q के दाएं दूसरे स्थान पर तथा O के बाएं बैठा है। अब देख लो R जो है किसके बाएं बैठा है, O के बाएं बैठा है, तो O को यहाँ पे रखेंगे तो O के बाएं R बैठेगा, O के बाएं R बैठेगा। फिर आगे बोला गया है N R के बाएं बैठा है, N जो है R के बाएं बैठा है, तो R के बाएं अब किधर होगा, R के बाएं इधर की ओर होगा ना, R के बाएं इधर की ओर होगा, R के बाएं कौन बैठा है, N बैठा है। तो चलो हमारा डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब क्या पूछा गया है, तो O और M के बीच में कौन बैठा है, O और, क्या बोला गया है, O और M के बीच, यहाँ पे O है और यहाँ पे M है, और इसके बीच में इधर ये P बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ इधर की ओर अगर हम देखेंगे O और M के बीच में, O और M के बीच में इधर देखेंगे तो इधर 3 पर्सन बैठा हुआ है, जो कि हमारा 3 वाला तो ऑप्शन है नहीं, सिंगल वाला ऑप्शन है, क्या है हमारा ऑप्शन, P है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें साथ में, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट सेशन वाले वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि रेलवे का जो NTPC है और बैंकिंग, ये दोनों में काफ़ी क्वेश्चन, यानी कि NTPC में 2 क्वेश्चन और बैंकिंग में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पजल टाइप में जो क्वेश्चन रहता है, एक निर्देश दिया हुआ रहता है, फिर उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, उस टाइप के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।